इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम की बातचीत फेल होती नजर आ रही है। दोनों के बीच युद्ध विराम के दूसरे फेज को लेकर बातचीत होनी थी, लेकिन इस बीच हमास ने आधिकारिक तौर पर बातचीत फेल होने की घोषणा कर दी। गाजा को लेकर समझौते के दूसरे चरण पर बातचीत शुरू नहीं होने की जिम्मेदारी प्रवक्ता हाजेम कासिम ने ली है। इसी बीच हूती नेता अब्दुल मलिक अल हूती ने इजराइल को युद्ध की धमकी दी है। उन्होंने ऐलान किया है कि अगर गाजा में युद्ध फिर से शुरू हुआ तो हम सैन्य रूप से हस्तक्षेप करेंगे। क्या था युद्ध विराम के दूसरे चरण का मकसद? गाजा और इजराइल में पिछले लंबे समय से युद्ध चल रहा था। युद्ध विराम के पहले चरण की बातचीत की गई। इजराइल और हमास दोनों की तरफ से बंदियों और कैदियों की रिहाई की गई। इसी के बाद अब फर्स्ट फेज के खत्म हो जाने के बाद सभी की निगाह दूसरे फेज के युद्ध विराम की बातचीत पर टिकी थी। युद्ध विराम के दूसरे चरण की बातचीत का मकसद गाजा में लड़ाई को समाप्त करना था। साथ ही युद्ध के दौरान जिन लोगों को बंदी बनाया गया था या कैदी बनाया गया था, उन सभी को रिहा किया जाना था। हूती ने दी इजराइल को धमकी। जहां एक तरफ हमास ने इस बात का ऐलान कर दिया कि दूसरे चरण के युद्ध विराम की बातचीत पूरी तरह से फेल हो चुकी है, वहीं दूसरी तरफ इस संभावना के बीच इजराइल फिर से गाजा पर अटैक कर सकता है। यमन में इजराइल समर्थित हूती नेता अब्दुल मलिक अल हूती ने कहा कि अगर गाजा में इजराइल ने फिर युद्ध शुरू किया तो हम इजराइल पर हमले शुरू कर देंगे। हमास फलस्तीन का किया समर्थन। हूती नेता ने हाल ही में रमजान को लेकर एक बयान दिया। इस बयान में अल हूती ने फलस्तीनी लोगों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि फलस्तीन और प्रतिरोधी समूहों, खासकर हमास की सैन्य शाखा कसम ब्रिगेड का समर्थन करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। फर्स्ट फेज के बाद जग गई थी उम्मीद। इजराइल और हमास के बीच युद्ध 7 अक्टूबर 2023 में शुरू हुआ था। इसके बाद पूरे 15 महीने के बाद युद्ध विराम की राह नजर आई थी। हमास और इजराइल युद्ध विराम के लिए राजी हो गए थे और धीरे धीरे कैदियों और बंदियों को रिहा किया गया। युद्ध विराम का पहला चरण शनिवार को पूरा हो गया है। इस चरण के खत्म होने के बाद सभी दूसरे चरण की बातचीत को लेकर उत्साहित थे, लेकिन अब दूसरे फेज को लेकर हमास ने अपना रुख साफ कर दिया है। दोनों पक्षों को हफ्तों पहले दूसरे फेज पर बातचीत शुरू करने की उम्मीद थी, जिसमें हमास को 7 अक्टूबर 2023 के हमले में बंदी बनाए गए बाकी सभी बंधकों को रिहा करना था। फर्स्ट फेज का युद्ध विराम 6 हफ्ते चला। ये 1 मार्च को पूरा हो गया। इस दौरान हमास ने सैकड़ों फलस्तीनी कैदियों के बदले में सहमत सभी इजरायली बंधकों को रिहा किया। इसके साथ ही 4 बंधकों के शवों को भी इजराइल को सौंपा गया।